नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूँ आपका हिंदी खबर एक्सप्रेस में। चलिए जानते हैं आज की ताजा खबरें। खंड विकास परिसर महिंदावल में लगाए गए सरकारी पेड़ों में से सागौन के 2 पेड़ कट गए, लेकिन कार्यालय को इसकी जानकारी तक नहीं थी। मामले की जानकारी जब वन विभाग को हुई तो मौके पर वन कर्मी जांच के लिए पहुंचे और पेड़ काटने की पुष्टि हुई। आपको बता दें, पूरा मामला संत कबीर नगर के महिंदावल खंड विकास का है, जहां परिसर में हरियाली के लिए सागौन और लिप्टस समेत कई पेड़ लगाए गए हैं। ताज्जुब की बात यह है कि खंड विकास अधिकारी आवास के समीप परिसर से 3 सागौन के पेड़ कट गए और लकड़ी परिसर से हटा भी दिए गए, लेकिन मामले की जानकारी मुख्य विकास अधिकारी तक को नहीं हो पाई। किसी ने मामले की सूचना वन रेंज बेलहर कला को दी। उसके बाद वन विभाग के कर्मचारी हरकत में आ गए। कर्मचारी परिसर में आए और काटे गए पेड़ों की जांच शुरू की। वन कर्मियों की जांच में मोटे सागौन के पेड़ काटे हुए पाए गए। वन कर्मियों ने चोरी से काटे गए पेड़ की जांच पड़ताल के साथ ही उनकी माप भी कराई और अपनी जांच आख्या रेंजर को देने की बात कही। ब्लॉक के अंदर दो वृक्षों की जो है सूचना आई है, वो डीडीओ साहब से जो है कह दिया गया है, वो उस पर जो है आवश्यक कार्रवाई करवा रहे हैं। विधानसभा बीकापुर क्षेत्र के अंतर्गत वासुदेवपुर चौराहे पर तथा दशरथपुर चौराहे पर और ग्राम सभा गुंदौर में समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव दिव्यांग पंडित समरजीत ने पीडीए पखवाड़ा के अंतर्गत 101 छायादार, फलदार तथा भरपूर ऑक्सीजन वाले पौधों का रोपण किया। पौधारोपण करते हुए दिव्यांग पंडित समरजीत ने बताया कि 1 जुलाई को हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जन्मदिन था। हमारे सपा मुखिया ने कहा था कि हमारे जन्मदिन पर सपा कार्यकर्ता पर्यावरण को बचाने के लिए 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पीडीए पखवाड़ा के अंतर्गत पूरे प्रदेश में पौधारोपण का कार्यक्रम किया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर आज हमने जगह जगह पौधारोपण किया तथा पंडित समरजीत ने कहा कि आज पर्यावरण को बचाने में भाजपा सरकार विफल हो गई है। पर्यावरण दिवस में केवल पैसे की बर्बादी की जाती है। अगर सरकार ये नियम बना ले कि राशन लेना है तो पौधारोपण करो, जब तक पौधा सुरक्षित है तब तक राशन सुरक्षित है। देखिए, हमारे सपा मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी की 1 जुलाई को जन्मदिन था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सख्त निर्देश था कि पीडीए का पौधारोपण शहर हो, नगर हो या ग्रामीण अंचल हो, हर जगह देश के पर्यावरण को बचाने का काम किया जाए। हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशन में अयोध्या जनपद में तमाम ग्रामीण अंचलों में, चौराहों पर, कस्बों में वृक्षारोपण कार्यक्रम लगातार हमारा चल रहा है। यह 7 तारीख तक लगातार चलता रहेगा। और आज हम यह भी सरकार से मांग करते हैं कि सरकार खुद पर्यावरण को नहीं बचाना चाहती है, नहीं तो हम तो सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी हमारे राशन ले रहे हैं, सरकार क्यों नहीं लागू कर देती है कि राशन लेना है तो पेड़ लगाओ, जब तक पेड़ है तब तक राशन मिलेगा। देखिए, करोड़ों पौधे पेड़ बन जाएंगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि जिसको राशन लेना है वो बराबर उस पेड़ की सेवा करता रहेगा और वो हमारे देश का पर्यावरण साल भर में सुरक्षित हो जाएगा। 101 पेड़ हमने बरगद का और पीपल का मिला के आज की डेट में हमने लगाने का काम किया है। सपा प्रदेश सचिव दिव्यांग पंडित समरजीत, अयोध्या। सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर व पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने जन शिकायतें सुनी व संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायत निस्तारण करने का सख्त निर्देश दिया। संपूर्ण समाधान दिवस में एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि लेखपाल द्वारा बरसात के नाम पर 20,000 रुपए लिए और काम भी नहीं किया गया, जिसकी शिकायत उन्होंने जिलाधिकारी से की है। वहीं मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि केवल कागजी कार्यवाही नहीं होगी, गुणवत्तापूर्वक शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। वहीं तहसील में कार्यरत लेखपाल के द्वारा घूस लेने के मामले में उन्होंने कहा कि दूसरे तहसील के अधिकारियों से जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी। क्या मामला है आपका?
हमारे यहाँ के लेखपाल प्रभाकांत मौर्य हैं, जो कि हर काम में पैसा लेते हैं। विरासत के नाम पे 20,000 रुपये ले लिए हैं और अभी तक विरासत हुआ तक नहीं। आय प्रमाण पत्र अगर बनाते हैं तो उसका भी 10,000 का डिमांड करते हैं। कोई लैट्रिन बनाता है तो उसको भी 10,000 15,000 लेके ताल में 155 की ज़मीन है ताल की, उसमें बनवा देते हैं। ये तो इसकी शिकायत आपने डीएम साहब से की? डीएम साहब को दे दिए हैं, एफिडेविट मांगे वो भी दे दिए हैं। डीएम साहब ने कहा कि 1 हफ्ते में कार्रवाई करवा देंगे, दूसरे तहसील से जांच करवाएंगे। सर पूर्ण नहीं हुआ क्योंकि अभी डीजे महोदय का स्तर से जो बैठक में जाना है उस वजह से हम और कप्तान साहब दोनों निकल रहे हैं। आज जितना भी मामला आया तो फिर उसका गुणवत्तापूर्ण से निस्तारण करने के लिए निर्देश दिया गया है और केवल कागजी कार्रवाई नहीं है और इसका गुणवत्तापूर्ण से निस्तारण करेंगे। एसडीएम साहब अपना स्तर से 5% शिकायतकर्ता का माध्यम से जो मिला है शिकायत उसका फ़ोन के माध्यम से वेरीफाई करेंगे और 10% जो शिकायत है वो नायब तहसीलदार अपना स्तर से भी फ़ोन के माध्यम से निस्तारण करेंगे। और सब लोगों को निर्देश ये भी दिया गया है, सभी लोग मौके पे जाएंगे और दोनों पक्षों को बुलाएंगे, विवाद में उपलब्ध दोनों पक्षों को बुलाएंगे और नियमानुसार जरूर निस्तारण करके कार्रवाई करेंगे। सर यहाँ के कर्मचारियों सर घूस लेने का मामला भी अक्सर आता रहता है। आज आपके सामने भी एक मामला आया होगा क्या 20,000 रुपया लेने का? हाँ। एक लेखपाल के। हाँ सर उस पर क्या किया जाएगा? देखिए ऐसे भ्रष्टाचार का प्रकरण पे नियमानुसार कार्रवाई करना, नियमानुसार जैसे वो शिकायतकर्ता के माध्यम से एफिडेविट में उपलब्ध करा दिया जाएगा और एफिडेविट इन्होंने दिया, एफिडेविट और साक्ष्य सबूत के माध्यम से इन्होंने दिया, उसका नियमानुसार हम जिला स्तर या नायब तहसीलदार का माध्यम से कार्रवाई करेंगे और किसी दूसरा तहसील का इटवा तहसील का नायब तहसीलदार का मैंने जांच अधिकारी बनाया, वो जो जांच होगी उसमें निष्कर्ष में यदि दोषी पाया गया तो फिर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। अयोध्या में भी संभावित बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल सरयू नदी के किनारे बने तट बांधों पर बोल्डर बिछाए जा रहे हैं। कटीले तार की जाली बनाकर बोल्डर बिछाए जा रहे हैं। वहीं ट्रकों से तटबंधों पर बोल्डर पहुंचाया जा रहा है। डीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ से निपटने की तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान डीएम नीतीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन बाढ़ से निपटने की तैयारी में जुटा है। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है जो इंटरनल डिपार्टमेंट के स्तर की होती है। बाढ़ के पहले की जाने वाली तैयारियों की समीक्षा हो चुकी है और जगह जगह बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। बाढ़ चौकियों पर कर्मचारियों की तैनाती की गई है। जैसे बाढ़ की स्थिति बनेगी, जिला प्रशासन के पास अर्ली वार्निंग सिस्टम मौजूद है। उसके तहत लोगों को सूचना देकर बताया जाता है। बता दें कि अयोध्या में सरयू का जलस्तर बढ़ रहा है। चेतावनी बिंदु से 1.360 मीटर नीचे अगले 2-3 दिनों में सरयू का जलस्तर और बढ़ने की उम्मीद है। हाँ, बाढ़ के पूर्व की समस्त तैयारी हम लोगों ने कर ली है और जो आपदा राहत के जो सामग्रियाँ होती है उसका टेंडर भी हो चुका है और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी बाढ़ चौकियाँ हैं उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। सिंचाई विभाग की और हम लोग इंटर डिपार्टमेंटल बैठक हम लोग की हो चुकी है। राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग और विद्युत विभाग सभी की जो डिपार्टमेंटल बैठक होती है हो चुकी है हम लोग पर और सब तय है। और जो हमारी बाढ़ चौकियाँ हैं उसको एक्टिवेट किया जाएगा और उसके तहत जब भी आपदा की स्थिति आती है तो हम लोग उसको राहत देने की स्थिति में होंगे और ड्रिल भी हो चुकी है और उसको व्यापक हम लोग कवरेज करेंगे। और जहाँ जहाँ हमारे चिन्हित हॉटस्पॉट एरिया है, जैसे आपका रुदौली का एरिया है, कुछ पूरा बाजार के और माया बाजार का एरिया है, जहाँ अधिक बारिश होने पे या बाढ़ की स्थिति बाद के समय में होती है, अगस्त सितंबर में होती है, उसको हम लोग लगातार निगाह रखे हुए बोट की जो व्यवस्था है वहाँ यहाँ पे जनपद अयोध्या में व्यापक रूप से है और हम लोग दूसरे जनपदों में भी बोट की व्यवस्था कराते हैं, हम लोग भेजते हैं। तो उसकी भी तैयारी हो चुकी है, उसकी सूची बन चुकी है, तो काफ़ी व्यापक तैयारी है और हम लोग उसको बेहतर तरीके से आपदा के पूर्व की पूरी तैयारी हो चुकी है। अगर इस तरीके से कुछ भी घटना होती है तो हम लोग तत्काल रूप से उसको निपटेंगे। में है जैसे आपका सदर में है, 3 लोकेशंस पे लगभग सदर में है और रुदौली में एक बड़ी चौकी है। तो इस तरह की चौकियाँ हैं और जहाँ पे अगर ये भी है कुछ अस्थायी चौकियाँ भी रहती है जो हमारे अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र को स्पेसिफिक ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई समस्या आती है तो उसके ग्राम पंचायत भवन को भी हम लोग चौकी के रूप में विशिष्ट रूप से प्रयोग करते हैं। वहाँ काफ़ी व्यापक व्यवस्था है और हमारे ANM सब सेंटर है, आज के डेट में ANM सब सेंटर है और वेलनेस सेंटर भी बने हैं, तो काफ़ी चिकित्सा की व्यवस्था भी वहाँ रहेगी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। धन्यवाद।